So today we are going to do the solutions of program number 10. Write a program to input a number and print its first 5 multiples. मैंने आपको कल एक प्रोग्राम दिया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक प्रोग्राम लिखो टू इनपुट अ नंबर, यू विल टेक वन नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, और उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स प्रिंट कराने. तो इट्स वेरी इजी. इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा पहले तो आप यूज़र से एक नंबर ले लो, ठीक है. इनपुट एंटर एनी नंबर, ठीक है. अब क्या करना है, उनको प्रिंट कराना उसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होता है कि जैसे यूज़र ने 3 एंटर किया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. तो इट्स वेरी सिंपल, आप उसको सीधे प्रिंट करा दो, ठीक है. प्रिंट पहला तो जो भी नंबर होगा तो ऑब्वियसली वो बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसे 2 किया तो वो तो 2 ही रहेगा, 1 से ही होगा. फिर उसके बाद आप उसको क्या करा दो, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, देन 3 से, ठीक है, देन 4 से, देन 5 से, ठीक है. डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कराओ. ठीक है, जैसे मैंने 5 प्रिंट किया तो 5 10 50. ए मैंने इसलिए प्रिंट किया था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 5 इंटू 1 1 ही होता है, तो वो 1 लिखो, ए इंटू 1 लिखो, चाहे ए लिखो, सेम, ठीक है. अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको कहा था राइट अ प्रोग्राम टू रीड द डिटेल्स लाइक नेम, क्लास, एज ऑफ अ स्टूडेंट. आपको यूज़र से नेम, क्लास, एज लेनी है एंड देन प्रिंट द डिटेल्स फर्स्टली इन सेम लाइन. तो पहले आपको ये डिटेल्स जो आप यूज़र से लोगों को एक ही लाइन में आनी चाहिए, और फिर दूसरी जो है दूसरी बार वही डिटेल्स 2 लाइंस छोड़ने के बाद आनी चाहिए. तो ये बहुत इजी है. सिर्फ आपको पहले क्या करना है, यूज़र से पहले तो आप नेम, क्लास, एज ले लो, ठीक है. नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक वैल्यू, तो कोई कैलकुलेशन तो हमें करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू लेनी और प्रिंट कराना है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे कोई भी इंटीजर या फ्लोट डिफाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है स्ट्रिंग ही लेता है, तो हमें स्ट्रिंग वैल्यूज़ ही लेनी है. नो कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड. फिर मैंने ले लिया क्लास. क्लास एक्चुअली में इसमें कीवर्ड होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना अंडरस्कोर का यूज़ कर रही हूँ, चाहे आप 1 लगा लो, कुछ भी लगा लो. क्लास एक कीवर्ड है, इसीलिए मैंने क्लास के साथ अंडरस्कोर लगाया है. इज इक्वल टू इनपुट, इसको मैं क्लास, फिर हमें यूज़र से उसकी एज लेनी है, ठीक है. तो एज, अब एज पे हमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं है, इसलिए हम उसमें, क्योंकि एज तो यूज़र कैन बी एंटर्ड इन स्ट्रिंग ऑल्सो, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैम ने तो बोला था न्यूमेरिक वैल्यू आपको यूज़र से लेनी है तो इट शुड बी इंटीजर फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एज पे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, तो यूज़र चाहे उसको स्ट्रिंग में लिखे, न्यूमेरिक में लिखे, डजेंट मैटर. अच्छा, मैंने क्या कहा था, पहले तो ये तीनों डिटेल सेम लाइन में आनी चाहिए. तो हम लिखेंगे प्रिंट, अब नेम वेरिएबल जैसे लिखा है बिल्कुल सेम, फिर क्लास, ये देखिए रेड कलर में आ रहा था ना क्योंकि ये कीवर्ड है, एज, ठीक है. तो पहले तो मैंने कहा था कि ये तीनों सेम लाइन में आने चाहिए, सेम लाइन में आ जाएंगे. उसके बाद मैंने कहा था 2 ब्लैंक लाइन छोड़ने के, तो वैसे ही अब ये वाला प्रिंट जो है नेक्स्ट लाइन में तो आएगा ही आएगा, जो भी हम इसके बाद में. और एक लाइन और देने के लिए मैंने आपको /n का, अगर आपको याद हो, मैंने यूज़ बताया था, दिस इज़ यूज फॉर न्यू लाइन. एक तो यहाँ पे हो गया बाय डिफ़ॉल्ट एंड का, यहाँ पे आपको पता है न्यू लाइन ही है इसका मतलब, क्योंकि हम जो भी कुछ नेक्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट कराते तो वो नेक्स्ट लाइन में. एक तो ब्लैंक ये हो गया और दूसरा ब्लैंक हमने यहाँ पे ले लिया, तो 2 लाइन्स का यूज़ आ गया. और अब हमें क्या कहा है कि तीनों अलग अलग लाइन में आना चाहिए,
तो सिंपल है, तीनों को अलग अलग लाइन में लिख लो। प्रिंट ठीक है। तो पहला था कि सेम लाइन में आए, वो आ गया। फिर आया कि दूसरा जो आए वो 2 लाइन छोड़ के आई, तो एक लाइन ब्लैंक ये हो गया, एक लाइन का ये हो गया, और जो दूसरी बार प्रिंट होगा वो अलग अलग लाइन्स में होगा। तो वो इस तरह से हो गया। बस अब आप इसको रन करो। ठीक है, अब नेम पूछा गया है, ठीक है, क्लास और एज, ठीक है। तो ग्रीश 11 16 तो अपने आप जो है उस लाइन में आ रहा है, इस एक लाइन में, और ये 2 लाइन, एक लाइन का गैप ये, एक लाइन का ये, और ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी ये स्लैश थोड़ा गलत लग गया है, इसलिए ये वहाँ पे गलत आ रहा है, स्लैश थोड़ा रॉन्ग हो गया था, जैसे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, स्लैश की वजह से अब ये देखिए, पहला वाला तो सेम लाइन में आ रहा है, दूसरा वाला 2 लाइन की गैप में, और फिर ये अलग अलग। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल था। अब हमारा दूसरा प्रोग्राम है, थर्ड प्रोग्राम 12, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द नंबर्स इन 3 वेरिएबल्स एंड स्वैप फर्स्ट 2 वेरिएबल्स विद द सम्स। इसमें क्या है, हमें यूज़र से 3 अलग अलग वेरिएबल्स लेने हैं, नंबर्स लेने हैं, फिर उनको स्वैप करना है, यानी कि पहला और दूसरे नंबर की सम पहले वाले में चली जाए, दूसरे और थर्ड वाले की जो सम है वो दूसरे नंबर में चली जाए, और लास्ट और पहले वाले की सम थर्ड नंबर में चले जाए। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। एक्चुअली में ये प्रोग्राम्स बहुत सिंपल हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है, मेन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहले तो बिना कुछ सोचे समझे हम यूज़र से, क्योंकि इसमें हमें एडिशन भी करना है, और एडिशन स्वैप होना चाहिए। स्वैप मीन्स होता है वैल्यू को चेंज करना। तो हम पहले यूज़र से 3 नंबर्स ले लेते हैं अलग अलग। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यूज़र से हम 2 नंबर ले रहे हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि स्वैप फर्स्ट 2 वेरिएबल्स विद द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि हमारा पहला वेरिएबल क्या है, a, ठीक है, दूसरा b है, तीसरा c है। तो हम इसको पहले लिख लेंगे a कॉमा, यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स कौन से हैं, a एंड b हैं, इनका सम किस में होना चाहिए, पहली वाली वैल्यू में। तो फर्स्ट और सेकंड का जो सम है वो हमें किस में स्वैप करना है, उसमें एक्सचेंज करना है a में, यानी कि यूज़र जो a में वैल्यू डालेगा वो नहीं प्रिंट होगी। a में क्या वैल्यू प्रिंट होगी, जो पहला और दूसरा नंबर है उसका सम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b। तो a और b का सम किस में जाके स्वैप, मतलब a में a की वैल्यू नहीं आएगी, a में किसकी वैल्यू आएगी, a और b का सम आएगा। अब b में क्या क्या है, सेकंड और थर्ड नंबर। तो b में सेकंड और थर्ड नंबर जो भी यूज़र डालेगा b और c में, उसका एडिशन b में चला जाएगा, और c में क्या जाएगा, थर्ड नंबर का सम और फर्स्ट नंबर का सम। ठीक है, तो ये सिंपल सा बोला गया है, ये स्वैपिंग होनी, यानी कि a में a की वैल्यू नहीं आएगी, a में a प्लस b की पहले और दूसरे नंबर का एडिशन, दूसरे में थर्ड और सेकंड का एडिशन, और थर्ड में थर्ड और फर्स्ट का एडिशन। अब हम इनको प्रिंट करा देंगे। तो अब आपको पता चल जाएगा रन करने पे क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली।